हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज हम डिस्कस करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आईएफजी। देखो, इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि कन्वर्ट करना। किसका कन्वर्जन कर रहे हैं हम? फंक्शनल ग्रुप्स का। तो एक फंक्शनल ग्रुप को हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर चेंज कर देंगे विदाउट चेंजिंग द कार्बन स्केलेटन। देखो, कार्बन की चेन में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं उसके साथ उनका चेंज हम देखेंगे। ठीक है, देखो हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया है, एक एल्कोहल को हम एल्डिहाइड बनाएंगे एंड देन एल्डिहाइड से क्या बनाएंगे? एसिड। तो कार्बन चेन जो है वो सेम रहेगी। हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको, आपको फिर एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हम देखते हैं कि कनेक्शन अप्रोच क्या है हमारा। देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें देखना है कि कार्बन कार्बन कनेक्शन हम कौन सा लेंगे, देन हमें उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन से रिक्वायर्ड हैं और कौन से हमें चेंज करने हैं। हम चेंज किसके थ्रू करेंगे? आईएफजी के। देखो, कार्बन स्केलेटन जो है वो सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया, फंक्शनल ग्रुप को हम बाद में कंसीडर करेंगे कि कौन सा हमें चेंज करना है। हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप लेके मैं चलूँगी ताकि आप लोगों को बिल्कुल ईजिली समझ आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमने क्या लिया है? इथेनॉल लिया है, CH3CH2OH। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2। और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक किए और हमने फिर देखा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है, वो हमने चेक किया। उसके बाद हमें देखना है कि हमें वो किस में चेंज करना है। देखो हमने क्या लिया था? इथेनॉल लिया था। अब हमें किस में चेंज करना है? इथेनॉइक एसिड, यानी COH ग्रुप आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो क्या है? सेम है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। देखो, हमें क्या करना है कि कार्बन का स्केलेटन देखना है कि सेम है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो तभी आईएफजी इंटर कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है? पॉसिबल है। तो हमने देखा कि इथेनॉल के पास 2 कार्बन है, इथेनॉइक एसिड में भी कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है। तो सेम नंबर ऑफ क्या है? कार्बन एटम है, यानी कि स्केलेटन क्या है? सेम है। तभी क्या है? आईएफजी क्या है? प्रोसीड हो सकता है, वहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। अब हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप। देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जो आईएफजी है ना, उसको हम प्रोसीड कराने के लिए एक प्रॉपर पाथवे देखना है हमें। वो हमें याद रखना है। क्या है? कुछ कॉमन चीज़ें जो हम याद रखेंगे वो है, अल्कोहल को हम क्या करेंगे? एल्डिहाइड में चेंज करेंगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एल्डिहाइड को एसिड में चेंज करेंगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्कीन। अल्कोहल एल्कीन में डिहाइड्रेशन और एल्कीन अल्कोहल में हाइड्रेशन। एसिड अल्कोहल में और नाइट्राइल क्या है? एसिड में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। तो आईएफजी में हमें अगर जाना है तो ये स्टेप्स हमें क्या हैं, ये पाथवे हमें क्या हैं, याद रखने हैं। तो अब आता है हमारा एक फाइनल स्टेप वाइज अगर हम देखें रिएक्शन को लिख, तो हम कैसे लिखेंगे? हमने क्या किया? इथेनॉल को कन्वर्ट किया इथेनॉइक एसिड में। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? इथेनॉल को इथेनॉल में चेंज किया हमने, ऑक्सीडेशन हो गया। सेकंड स्टेप क्या था हमारा? इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में हमने चेंज किया, फर्दर ऑक्सीडेशन किया, फंक्शनल ग्रुप का कन्वर्जन हुआ। कार्बन चेंज क्या थी? रिमेन्स अनचेंज, यानी सेम थी वो। देखो, अब हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमने ली है प्रोपीन। प्रोपीन को हम किस में चेंज करेंगे? प्रोपेनॉल में। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, प्रोपीन क्या है? एक एल्कीन है, प्रोपेनॉल है अल्कोहल। हम क्या करेंगे? आईएफजी यूज़ करेंगे। एल्कीन को अल्कोहल में चेंज करेंगे, यानी हाइड्रेशन हो जाएगा, और प्रोपीन को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रोपेनॉल मिल जाएगा। तो यही हमारा क्या है? टारगेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल हमने देखा जिससे आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आईएफजी इम्पॉर्टेंट क्यों है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में? क्योंकि जो सिंथेसिस है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाती है, लॉजिकल साउंड करती है, और हमें कुछ अननेसेसरी जो स्टेप्स बीच में आएंगे वो हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। एक यूज़फुल कनेक्शन अप्रोच है ये रेट्रोसिंथेसिस, और हम क्या बोलते हैं इसको? डिस्कनेक्शन अप्रोच। अगर हम एक लाइन में याद रखें तो क्या बोलेंगे हम कि हमें सबसे पहले क्या याद रखना है कि कार्बन, नंबर ऑफ़ कार्बन जो है उनको फिक्स रखना है। ठीक है, वो चेंज नहीं होने चाहिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का इंटर कन्वर्जन हम नहीं कर पाएंगे फिर।
तो फंक्शनल ग्रुप भी फिक्स रहेगा. सो this is all about today's video. If you like this session, then hit the like button, share and subscribe to my channel. Thank you so much.